global warming. I think you all are aware for that global warming. What is global warming? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग वो चीज़ है जब हम पेड़ों को काट देते हैं और नदियाँ गंदी करते हैं, काफ़ी सारे अपार्टमेंट फ्लैट्स बना देते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे रेन कम होती है। दूसरा, डिफॉरेस्टिंग कर देते हैं हम लोग, जंगलों को एक साथ काट दिया। अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से होगी? बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। जैसे अभी भी आप लोग देखते हैं कि जिस टाइम पे रेनी सीजन होता है उस टाइम पे रेन एकदम से आती नहीं है, आती है रेन होती है, कम होती है। विंटर सीजन का टाइम कम हो गया है और जितनी भी ह्यूमिडिटी रहती है, इट्स ऑल आर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जितनी भी ग्लेशियर्स हैं, आइस हैं, वो धीरे 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 मेल्ट हो रही हैं और जब वो मेल्ट होने लगती हैं तो गर्मी बढ़ जाएगी और वॉल्केनोज ज़्यादा हो गए हैं। जब भी वॉल्केनोज ज़्यादा फटते हैं उससे भी इफेक्ट पड़ता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे ऑल्सो वी लर्न अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। Now I show to you chapter number 5. This is your chapter number 5 and you open your book and I show to book and read the answer and questions also. Okay, ready? Open your book. Yes students, this is your chapter number 5, global warming. Question number A है write true for true and F for false statement. First है warmer temperature will lead to increased food supplies due to long growing season. गर्मी का जो टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर जो होता है वो हमारे खाने की सप्लाई को कम कर देता है, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो लंबी हो जाती है, तो उससे क्या हमारे खाने की सप्लाई कम होती है? फॉल्स नहीं। नंबर 3 है क्लाइमेट चेंज एंड expected to be responsible for the extinction of 30% of current animal species. अगर हमारे क्लाइमेट में जो भी चेंज होता है उसका 30% एनिमल से रिलेटेड होता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लुप्त हो गए हैं क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट में हमारी हेल्प करते थे, तो उसका भी फ़र्क हमारे क्लाइमेट में पड़ता है। यस, ट्रू। नंबर 3 है फॉरेस्ट विल बी नॉट टू बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज बिकॉज ट्रीज आर वेरी हार्ड स्पीशीज। अब ये हमसे बोल रहा है कि जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका फ़र्क पेड़ों को नहीं पड़ता। पड़ता है या नहीं पड़ता? बताइए। पड़ता है, पेड़ों को भी पड़ता है। और ये इसलिए कह रहा है क्योंकि नहीं पड़ता, वो सोचता है कि पेड़ जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए उनके अंदर क्लाइमेट चेंज का फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि पेड़ों के अंदर ज़रूर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। नंबर 4 है वार्मर टेम्परेचर आर कॉजिंग आर्टिक सी आइस टू मेल्ट विच इज़ इंक्रीजिंग सी लेवल। गर्मी का टेम्परेचर, वार्मर टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग से जो जितना भी टेम्परेचर बढ़ता है, आर्टिक में जितनी भी सी लेवल पे आइस मेल्ट होती है तो उससे क्या सी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उसका लेवल कम हो जाता है? नहीं। नंबर 5 है क्लाइमेट चेंज विल ओनली कॉज अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लाइमेट में बदलाव तब एकदम से हो जाता है जबकि हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज होता है। आप देखते हैं ज़रा सी भी सर्दी होती है तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सर्दी हो गई। गर्मी होती है तो गर्मी हो गई, रेनी होगा तो मौसम सही हो जाएगा। सो इट्स ट्रू। नंबर बी पार्ट पे आइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग कैन यूज़ ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा किस में चेंज होता है? एयर पॉल्यूशन में होता है, हेल्थ रिलेटेड इलनेस होती है, ड्रॉथ एंड फ्लड्स आते हैं, या ऑल ऑफ दैम। एयर पॉल्यूशन, जब भी ग्लोबल वार्मिंग में प्रॉब्लम होती है तो हवा में ज़्यादा चेंज होता है, हवा प्रदूषित हो जाती है जिससे हमारे को प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन इफेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन जो है डिक्रीज इन रेन एंड स्नोफॉल अक्रॉस द ग्लोब, इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का कोई भी इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। नंबर 3 है द मोस्ट एडवाइजर इफेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीशीज, पेंगुइन। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट डिपेंड ऑन हिमालय ग्लेशियर एंड विल नॉट बी अफेक्टेड इट्स दिस ग्लेशियर ड्राई अप ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी नदी है वो, कौन सी रिवर है, गोदावरी। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 5। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।